आखिरी पैगाम। सारा को मैसेज मिटाने की आदत नहीं थी। वो कहती थी जो लिखा जाए वो कहीं ना कहीं दिल पर भी लिख जाता है। हर रात सोने से पहले वो एक ही चैट खोलती, आखिरी पैगाम पढ़ती और फ़ोन बंद कर देती। ख्याल रखना, मैं कल बात करूँगा। ये पैगाम 1 साल पुराना था। एहसन उसकी ज़िंदगी में आया था। ना कोई वादा, ना कोई दावा, बस रोज़मर्रा की बातें, हल्की हंसी और वो सुकून जो कम लोगों के साथ मिलता है। फिर एक दिन कल बात करूँगा के बाद कोई कल ना आया। सारा ने शुरू में इंतज़ार किया, फिर ख़ुद को समझाया, फिर ख़ुद से झूठ बोलना सीख लिया। वक्त गुज़रता गया, ज़िंदगी चलती रही, मगर कुछ चैट्स वहीं रुक जाती हैं जहाँ दिल रुक जाए। एक रात बारिश बहुत तेज़ थी। सारा ने फ़ोन उठाया और पहली बार खुद पैगाम लिखा, तुम ठीक तो हो? मैसेज भेजते ही दिल ज़ोर से धड़का। आया, मगर जवाब ना आया। अगले दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैं एहसन की बहन बोल रही हूँ। वो एक हादसे में ज़ख्मी हो गया था। काफ़ी महीने कोमे में रहा। कल होश आया तो उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया। सारा के हाथ से फ़ोन गिर गया। वो चीख ना सकी, बस खामोशी में डूब गई। चंद दिन बाद वो अस्पताल पहुंची। एहसन कमज़ोर था, मगर आंखों में वही पहचान थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैं वादा पूरा ना कर सका कल बात करने का। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जवाब दिया, कुछ वादे पूरे ना हों तब भी दिल में ज़िंदा रहते हैं। एहसन ने कांपते हाथ से उसका फ़ोन मांगा। वही पुरानी चैट खोली और नया पैगाम टाइप किया, मैं आ गया हूँ, अब हर कल तुम्हारे साथ हूँगा। सारा मुस्कुरा दी। पहली बार उसने पुराने पैगामात डिलीट कर दिए, क्योंकि कुछ यादें माजी बन जाएं तो बेहतर होता है। इसलिए बेहतर होता है कि हाल को जीने दिया जाए।